एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक मैच दिखाया जाता है और कैंसरा इन लोगों को चेयर अप कर रही होती है और उन लोगों को कहती है कि अच्छे से खेलना ताकि तुम लोगों की प्रैक्टिस हो सके। ये लोग मैच स्टार्ट करते हैं लेकिन इतने अच्छे से नहीं खेल रहे होते, जिसकी वजह से सामने वाली टीम गोल पे गोल कर रही होती है और ये देख के कैंसरा को भी गुस्सा आ रहा होता है। इतने में ब्रेक मिलता है। फिर कैंसरा इन लोगों को समझाती है। कैंसरा इनको कहती है कि तुम लोग किस तरह से खेल रहे हो, जिसपे ये लोग कहते हैं कि सामने वाली टीम फर्स्ट पोजीशन होल्डर है और हम उनसे कैसे जीत सकते हैं। जिसपे कैंसरा उन लोगों को बताती है और कहती है जिन लोगों के साथ तुम अभी खेल रहे हो वो तो सिर्फ ऐसे खेलने के लिए रखे गए हैं। ये सुन के लोग सब हैरान हो जाते हैं। फिर कैंसरा इनको कहती है कि आप बहुत अच्छे से मैच खेलो ताकि हम प्रेसिडेंट कप जीत सकें और बाकी लोगों को डराने के लिए कहती है कि अगर तुम लोगों ने अच्छे से नहीं खेला तो हमारा मिडनाइट स्नैक बंद कर दूंगी। उसकी बातें सुन के जाएवंग भी हंस रहा होता है। फिर ये लोग दोबारा से एक दूसरे को चेयर अप करते हैं। फिर दोबारा से मैच स्टार्ट होता है और जाएवंग बॉल को उछालता है। अब ये लोग मैच काफी ज्यादा दिल से खेलते हैं और देखते ही देखते ये लोग मैच जीत जाते हैं। फिर हमें गेम के बाद का दिखाया जाता है। कैंसरा बाहर आ रही होती है कि उसे सबटाइटल टीम का मेंबर रोक लेता है और उसको बताता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। वो बात कर ही रहा होता है कि इतने में उसकी टीम बाहर आ जाती है और वो सब आके कैंसरा के साथ खड़े हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि हम आपके साथ तस्वीर लेना चाहते हैं। जैसी कैंसरा हाँ करती है तो सब उसके पीछे आके खड़े हो जाते हैं और ये सब कुछ बैठी हुई उसकी टीम देख रही होती है और ये लोग बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमारी कोच तो बहुत ज्यादा फेमस है लेकिन हमने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, हमें भी चाहिए उनके साथ एक तस्वीर लेके पोस्ट करें। जिसपे वूजिंग इन लोगों को मना कर देता है और कहता है कि हम लोग इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करेंगे जिससे उनको प्रॉब्लम हो और न ही उसकी तरह जो उनके साथ हर वक्त हर्ष और उनको इरिटेट करता रहता है। उसका निशाना जाएवंग पे होता है और जाएवंग सुन के हंसने लग जाता है। नेक्स्ट हमें रात का सीन दिखाते हैं। जाएवंग एक्सरसाइज के लिए जा रहा होता है कि कैंसरा उसके पास आती है और उससे कहती है आज तो तुम मैच खेल के थक गए होगे तो आज तो तुम रेस्ट ले लो। जिसपे वो कहता है कि नहीं, रेस्ट नहीं ले सकता, रनिंग करने से मुझे नींद बहुत अच्छी आती है इसलिए मैं जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो रेस्ट कर सकती हो। जिसपे कैंसरा भी इसके पीछे चली जाती है और दूसरी तरफ वूजिंग इन दोनों की बातें सुन रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि वूजिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दूसरी तरफ जाएवंग एक्सरसाइज करता हुआ आता है तो देखता है कि कैंसरा सो रही है। ये देख के वो कैंसरा के पास बैठ जाता है। इतने में कैंसरा की आंख खुल जाती है और कहती है आज तुम रनिंग नहीं कर रहे हो, सिर्फ इतनी सी रनिंग करोगे। जिसपे जाएवंग हंसता है और कहता है कि नहीं चलो, तुम्हें नींद आ रही है, घर चलते हैं। जिसपे कैंसरा कहती है कि नहीं, तुम जाके रनिंग करो, मैं यहीं बैठी हूँ। ये कहते हुए उसके कंधे पे सर रख देती है क्योंकि वो काफी ज्यादा नींद में होती है और इस चीज से वूजिंग घबरा जाता है और पीछे होने लगता है जिसकी वजह से कैंसरा नीचे गिरने लगती है। फिर वो वापसी करीब हो जाता है और उसको देखने लगता है। थोड़ी देर के बाद 3 लड़के उनके करीब आते हैं और उनको देख के बदतमीजी करने लगते हैं और उनसे इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं जिसकी वजह से कैंसरा की आंख खुल जाती है और कैंसरा को देखते ही वो कहते हैं कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये कैंसरा है ना। और हंसते हुए कैंसरा के पास आने लगते हैं और कहते हैं कि हम तो तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं। जिसपे वूजिंग कैंसरा को कहता है कि तुम जाओ, मैं आता हूँ। लेकिन कैंसरा वहाँ से नहीं जाती और वो लोग छुप के कैंसरा की तस्वीरें लेने लगते हैं। लेकिन कैंसरा को ये बात नहीं पता होती और इन लोग से पूछ रहे होते हैं क्या तुम लोग डेट कर रहे हो, तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो। और कैंसरा के करीब आ रहे होते हैं जिसपे जाएवंग उसके आगे खड़े हो जाता है और उनको हटाता है। लेकिन जैसे ये लोग तस्वीरें ले लेते हैं बगैर कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। ये चीज जाएवंग को कुछ अजीब से लगती है। दूसरी तरफ वो उसका हाथ पकड़ के उसको घर लेकर आ रहा होता है जिसपे कैंसरा उससे कहती है कि क्या हुआ। फिर वो रुकता है और कैंसरा को कहता है कि जब मैंने तुम्हें कहा था कि घर चली जाओ तो तुम क्यों नहीं गई। जिसपे कैंसरा उसको कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के वहाँ से कैसे जा सकती थी। ये सुन के जाएवंग गुस्सा करने लगता है और कहता है कि अगर वो तुम्हारे साथ कुछ कर देते तो क्या होता, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें लेके कितना ज्यादा। उसके ये कहते ही कैंसरा बोल पड़ती है और कहती है कि तुम मुझे लेके परेशान थे और तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। ये सुन के वो उसको शोल्डर से पकड़ता है और बहुत ही प्यार से कहता है कि हे टेडी बेयर, अब से तुम मुझे फॉलो नहीं करोगी। और उसको कहता है कि ठीक है ना। जिसपे कैंसरा भी ओके करती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें उन 3 लड़कों का दिखाया जाता है। वो तीनों लड़के स्टॉकर होते हैं और वो सेक्रेटरी किम के हायर किए हुए होते हैं। सेक्रेटरी किम तस्वीरें देखती है, उनको तस्वीरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि ये तो बिल्कुल ही ब्लर है। इस पे वो तस्वीरें देख के उससे गुस्सा करती है और उसको कहती है कि मुझे कोई और एविडेंस लाके दो। साथ ही उसको कहती है ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए, भले कुछ भी हो जाए, किसी को भी इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए। जिसपे वो मान जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सुबह का दिखाया जाता है। कैंसरा अपने रूम से बाहर निकल रही होती है कि इतने में जाएवंग उसको रोक लेता है क्योंकि वो कल रात की वजह से काफी ज्यादा इनसिक्योर होता है और उसको कहता है कि अभी अंदर जाओ और जाके आराम करो। जिसपे कैंसरा उससे पूछती है कि क्यों। जिसपे वो कहता है कि जैसे मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही करो। जिसपे कैंसरा कहती है कि आज नहीं, कल कर लूंगी, अभी मुझे बाहर जाना है। जिसपे जाएवंग उसको रोक लेता है और कहता है कि नहीं, आज ही करोगी और उसको अंदर भेज देता है और कहता है कि अंदर जाके आराम करो।
और कैंसरा अंदर चली जाती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि इनके घर के बाहर काफी ज्यादा रिपोर्टर्स खड़े हैं। जैसे ही वूजिंग बाहर आता है तो सारे रिपोर्टर्स उसको घेर लेते हैं। ये देख के वूजिंग डर जाता है और वो लोग पूछ रहे होते हैं कि कैंसरा अंदर है, हमने कैंसरा को देखा है। और वो जो पिक्चर्स में लड़का है क्या वो आप है, लेकिन वो किसी भी बात का जवाब नहीं देता और खामोश खड़ा रहता है। दूसरी तरफ कैंसरा भी ये सारी तस्वीरें देखती है और परेशान हो जाती है क्योंकि उसमें लिखा होता है कैंसरा ने हाई स्कूल के बच्चों के साथ अफेयर चलाया। दूसरी तरफ कोच और सुंगविन भी आ जाते हैं। वो लोगों को खड़ा देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं तो वो लोग पीछे के रास्ते से अंदर आते हैं। सुंगविन पहले अपने डैड पे पाँव रख के ऊपर चढ़ जाती है और उसके डैड खड़े उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उसको कह रहे होते हैं कि जैसे ही तुम्हें कोई नजर आए तो मुझे फौरन मदद के लिए भेजो, लेकिन उनको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होता। तो वो झाँक के देखते हैं और इससे इनको पता चलता है कि सुंगविन तो जा चुकी है। इस बात से उनको काफी ज्यादा गुस्सा आता है तो खुद ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नीचे गिर जाते हैं जिसकी वजह से उनकी कमर में लग जाती है। दूसरी तरफ ये सारे बॉयज बैठ के उस स्कैंडल को देख रहे होते हैं और उनको लग रहा होता है कि शायद ये वूजिंग है। दूसरी तरफ जयवंग भी काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि इतने में सुंगविन अंदर आ जाती है, जिससे वो लोग पूछते हैं कि कोच कहाँ है तो वो बताती है कि वो बाहर है। फिर सुंगविन कहती है जयवंग उप्पा क्या आपने कुछ गलत किया है, लेकिन जयवंग कोई जवाब नहीं देता कि इतने में कैंसर आती तो उसके पास चला जाता है, अंदर जाओ आज तुम बाहर नहीं जाओगी। जिसपे सुंगविन चिल्लाती है कि इसको जाने दो, इसके जाने से सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और काफी ज्यादा हर्ष हो रही होती है। जिसपे जयवंग उसको डांटता है। इतने में कैंसरा के पास उसकी मैनेजर की कॉल आती है और वो उसको हेल्प करने का कहते हैं, जिसपे कैंसरा उनको मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है और कॉल रखने लगती है। उसके हाथ से मोबाइल जयवंग छीन लेता है और उनको बताता है कि जो लड़का फोटो में है वो मैं ही हूँ। ये सुनने के बाद सुंगविन को बहुत गुस्सा आता है, वो उस पर चिल्लाने लगती है और उसकी टीम के लोग भी ये सुन के शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हमें बाहर का दिखाया जाता है। सारे रिपोर्टर्स कह रहे होते हैं कि किसी ने हमारे साथ मजाक किया है, मुझे नहीं लगता कि कैंसरा यहाँ रहती होगी। ये कहने के बाद वो सब वहाँ से जाने लगते हैं और कोच वहीं गिरे होते हैं। इन लोगों के जाने के बाद कोच जैसे अंदर आते हैं तो देखते हैं कि कैंसरा जयवंग के मुंह पे एक थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से सुंगविन हाइपर हो जाती है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है, जिसपे उसकी टीम के लोग उसे रोक लेते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। फिर कोच उससे पूछते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या हुई, तुम मुझे बताओ, मैं हैंडल करता हूँ अगर इसने कुछ किया है। और उसको कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें इस चीज का हक किसने दिया। जिसपे जयवंग कहता है कि तुम जाके अपना इलाज करवाओ। दूसरी तरफ हमें वूजिंग का दिखाया जाता है, जिसपे उनके मैनेजर कहते हैं कि यहाँ 2 मर्द ऐसे हैं जो अपने ऊपर इल्जाम ले रहे हैं कि वो उस फोटो वाला लड़का वो खुद है और वो वूजिंग के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। वूजिंग जाने लगता है तो वूजिंग को कहते हैं अगर कैंसरा से दोबारा मिले तो कभी भी वॉलीबॉल खेलने के दोबारा काबिल नहीं रहोगे। दूसरी तरफ सेक्रेटरी की आती है और कैंसरा को लेके जाने लगती है। रास्ते में उसको जयवंग नजर आता है, उसको देख के वो पीछे मुड़ती है, लेकिन जयवंग इस चीज पर ध्यान नहीं देता और कैंसरा वहाँ से चली जाती है। सेक्रेटरी किम उसको मोबाइल देती है और कहती है कि हमने तुम्हारे स्कैंडल को काबू कर लिया है और ये सब कुछ मैनेजर की वजह से हुआ है, तुम्हें भी उनके एहसान को जरा सा मानना चाहिए, और उसको डिग्रेड कर रही होती है। उसकी बातें सुन के कैंसरा को भी काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा होता है। फिर दूसरी तरफ कैंसरा अपने मैनेजर के पास आती है और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। इसके बाद एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है और सबको बताया जाता है कि हमने कैंसरा के साथ दोबारा से प्रोजेक्ट साइन कर लिया है। लेकिन कैंसरा इन सब चीजों से बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही होती कि अचानक से उसको चक्कर आने लगते हैं, जिसपे उसके मैनेजर उसको पकड़ते हैं और रिपोर्टर से कहते हैं कि आज के लिए बस इतना ही, और कहने के बाद उसको लेके वहाँ से जाने लगते हैं और उसे उसके घर पर लेकर आते हैं कि पीछे से जयवंग भी खड़ा होता है और उसको अंदर जाते हुए देख रहा होता है। उसको लग रहा होता है कि मेरी इस हरकत से कैंसरा ठीक हो जाएगी और दोबारा से वॉलीबॉल खेलने लगेगी। फिर ये लोग अंदर आ जाते हैं और उसके मैनेजर सारे उसके अवार्ड्स देख रहे होते हैं और देख के खुश हो रहे होते हैं, और कैंसरा खड़ी भी पानी पी रही होती है और उसकी तबीयत काफी ज्यादा अजीब सी लग रही होती है। और पानी पीते ही कैंसरा नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। ये देख के उसके मैनेजर डर जाते हैं और भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर हमें हॉस्पिटल का दिखाते हैं, कैंसरा को ड्रिप लग रही होती है और डॉक्टर उसके मैनेजर से कहते हैं कि अभी तक हमें समझ में नहीं आई कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, इसका दिल बिल्कुल ठीक है तो हमें इनके बाकी टेस्ट करने होंगे कि आखिर बेहोश क्यों हुई। जिसपे उनके मैनेजर मान जाते हैं और थोड़े टाइम के लिए इन्हें हमें यहाँ रखना होगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जयवंग कैंसरा के रूम में आता है, उसे कैंसरा की काफी ज्यादा याद आ रही होती है और उसको देखने लग जाता है। उसके बाद वो अपने रूम में जाता है तो उसके रूम के लोग उस कैंसरा की मैगजीन पे बात कर रहे होते हैं और दोनों ही एक दूसरे से कैंसरा के मुतालिक सवाल कर रहे होते हैं। जिसपे एक पूछता है तुम्हें पता है कि कैंसरा को कौन सा एनिमल पसंद है, जिसपे वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पता। जिसपे वो बताता है कि उसको भालू पसंद है क्योंकि उसके डैड ने उसको बचपन में एक भालू दिया था। ये सुनते ही जयवंग को पास का सीन याद आ जाता है जब वो उससे बियर लेने के लिए काफी ज्यादा मिन्नतें कर रही थी। फिर वो दोनों मैगजीन पढ़ते हैं और उसके बचपन के बारे में पढ़ते हैं, जिससे उनको पता चलता है इसकी डैड की बचपन में ही डेथ हो गई थी और उसकी मॉम ने शादी नहीं की और कैंसरा ने बहुत यंग एज में ही अपने मैनेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि कैंसरा को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है कि इतने में एक नर्स आती है और उसको उस हॉस्पिटल का गाउन देती है। कैंसरा कहती है कि मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ, मैनेजर आप बाहर जाएं। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ मुझे डॉक्टर से कुछ बात करनी है, मैं डॉक्टर से पूछ के आता हूँ। जैसे ही वो बाहर जाते हैं तो फौरन
फौरन वूजिंग को कॉल करती है और उससे पूछती है क्या तुम लोग ठीक हो, तुम लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की। जिसपे वूजिंग कहता है कि कोच आपकी तबीयत ठीक है। जिसपे वो कहती है कि हाँ। तो वूजिंग कहता है कि आपकी आवाज काफी ज्यादा चेंज लग रही है, कहीं आप बीमार तो नहीं है। जिसपे वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली काफी ज्यादा देर हो गई है ना, इसी वजह से आवाज काफी ज्यादा चेंज लग रही है। फिर कोच कहती है कि अच्छा ये बताओ तुम लोग सब अच्छे से मेहनत कर रहे हो ना, जयवंग का मेहनत कर रहा है ना। फिर वूजिंग कहता है कि जयवंग भी अच्छे से मेहनत कर रहा है, कि आप हमारे बारे में परेशान ना हो। और ये कहने के बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है। वूजिंग बाहर रिपोर्टर्स को खड़ा देखने के बाद फौरन उनके मैनेजर के पास जाता है और जबरदस्ती उनके ऑफिस में आ जाता है। उसके मैनेजर उससे पूछते हैं कि यहाँ आने की वजह, जिसपे वो कहता है कि वो तस्वीर वाला लड़का मैं ही हूँ और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें और कैंसरा को इस स्कैंडल से बाहर निकालें। जिसपे वो कहते हैं कि अच्छा है, बदले में मुझे क्या मिलेगा, और खुद ही से शर्त रख देते हैं कि ठीक है हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और मैं कैंसरा को बाहर निकाल लूंगा और तुम लोग सब कैंसरा से दोबारा नहीं मिलोगे, अगर मिले तो मैं तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि तुम लोग दोबारा से वॉलीबॉल खेल सको। फिर हमें प्रेजेंट का दिखाते हैं, यही सोच के वूजिंग रो रहा होता है। दूसरी तरफ हमें इनके मैनेजर का दिखाते हैं, उन्हें ये बात पता चल जाती है कि कैंसरा के साथ आखिर मसला क्या है। फिर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि 5 साल से वो गायब है और अपने पाँव के बारे में उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा, लेकिन 3 साल के बाद वो अपने किसी फ्रेंड के साथ आई थी और वो उसका मेल फ्रेंड था। ये सुनने के बाद जैसे वो उसके रूम में आते हैं तो देखते हैं कि कैंसरा रूम में है ही नहीं। ये देख के उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हमें कैंसरा का दिखाते हैं, वो कैप लेके अपने घर आ जाती है और घर के बाहर उसके एक टेडी बेयर रखा होता है। उस टेडी बेयर को देख के वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसको कोई भी नजर नहीं आता। फिर हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, वो टेडी बेयर ऐसे ही रखा रहता है और कैंसरा अंदर चली जाती है कि इतने में जयवंग आता है और उसको कहता है तुम्हें भी यहाँ किसी ने लवारिस ऐसे ही छोड़ दिया है, चलो हम चलते हैं। वो उसे लेके जाने लगता है। इतने में दरवाजा खुलता है और कैंसरा बाहर आती है और वूजिंग से कहती है कि तुम इसे कैसे लेके जा सकते हो जबकि तुमने इसे मुझे दे दिया है। फिर दिखाते हैं कि ये दोनों कैंसरा के गार्डन में बैठे हुए हैं। फिर कैंसरा जयवंग से माफी मांगती है और उसको कहती है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें परेशान कर दिया, और साथ ही उसको कहती है कि मैं सब रिपोर्टर्स को बताना चाहती थी कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है सिवाय कोच बनने के। जिसपे जयवंग उसको कहता है कि मुझे यही लगा था कि अगर तुम ज्यादा देर तक हमारे साथ रुकती तो तुम और ज्यादा हर्ट होती, इसीलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम वहाँ से चली जाओ और जाके अपना अच्छे से इलाज करवा सको, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था और अपनी सेल्फिशनेस की वजह से मैं तुम्हें यहाँ नहीं रोक सकता था। फिर कैंसरा उसको कहती है कि आप अच्छे से प्रेसिडेंट कप जीतो ताकि हैंडमेड यूनिवर्सिटी जा सको, और ये कहने के बाद उसको शुक्रिया अदा करती है बियर देने के लिए और जाने लगती है। कैंसरा थैंक यू कह के जाने लगती है। एक तो वूजिंग उसको पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और उसको किस कर लेता है। ये देख के कैंसरा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, कैंसरा अपने घर में होती है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ क्या हुआ। वो सोचती है कि शायद ये मुझे पसंद करता है और खुद से कह रही होती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं जरूर पागल हो जाऊंगी, मैं उसकी कोच हूँ। फिर खुद से कहती है कि अगर मैं कोच की जॉब से रिजाइन कर दूं तो क्या हम साथ हो सकते हैं। फिर उसे कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसकी कोच और वो मेरा स्टूडेंट है। यही सोच सोच के वो परेशान हो रही होती है कि इतने में उसकी डोरबेल बजती है और उसके घर उसके मैनेजर आए होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर आते हैं जिसपे कैंसरा उनसे कहती है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट अब और नहीं करना चाहती और आपने मुझे पिछले कॉन्ट्रैक्ट की भी पेमेंट नहीं दी थी, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई नुकसान हो तो मैं उसको पूरा कर दूंगी। जिसपे उसके मैनेजर कहते हैं कि इसका मतलब तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही हो। फिर हमें सुबह का दिखाया जाता है, जयवंग अकेले बैठे हुए कल के बारे में सोच के हंस रहा होता है और इनकी टीम कहती है कि वूजिंग अभी तक नहीं आया, शायद उसकी तबीयत खराब है तो हमें खुद ही प्रैक्टिस करनी होगी। जिसपे जयवंग खड़ा होता है और सबको कहता है कि चलो चलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। फिर हमें प्रैक्टिस का दिखाया जाता है, ये लोग सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और कैंसरा पेड़ के पीछे छुप के इन लोगों को देख रही होती है और वो देखती है कि वूजिंग अभी तक नहीं आया। ये देख के वो उसको कॉल करने लगती है लेकिन वूजिंग कॉल नहीं उठा रहा होता। इतने में उसको एक दूसरी टीम का मेंबर नजर आता है जो कि उनकी प्रैक्टिस को देख रहा होता है। ये देख के उसको आवाज मारती है और उसके पीछे भागती है और कैंसरा के चिल्लाने की वजह से उनकी टीम के लोग उन्हें देखने लगते हैं और कैंसरा को हेलो कहते हैं। जिसपे कैंसरा अपने आप को ढक लेती है और खुद से कह रही होती है कि ये लोग मुझे पहचान कैसे सकते हैं। फिर अपना स्कार्फ उतार के उनको भी हेलो कहती है और कहती है कि सब अपनी अपनी प्रैक्टिस करो। फिर थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है, कैंसरा और जयवंग बैठे होते हैं और बाकी सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जिसपे कैंसरा कहती है कि वूजिंग आज क्यों नहीं आया, क्या उसकी तबीयत खराब है? कल रात तो मैंने उससे बात की थी, वो तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा था। जिसपे जयवंग कहता है कि कल रात का नाम सुनते ही कैंसरा अपने फेस को ढकने लग जाती है। जैसी जयवंग की नजर उस पर पड़ती है तो वो उसको कहता है तुम क्यों इस तरह से अपने फेस को कवर कर रही हो, कल वो मैं था जिसने वो हरकत की थी और इसके बाद मुझे री अवार्ड भी मिल गया था। फिर हमें पास का दिखाते हैं, कैंसरा उसको दूर करके एक जोर से थप्पड़ मारती है और अपना टेडी बेयर उठा के अंदर चली जाती है। फिर कैंसरा उसको कल रात के लिए सॉरी कहती है तो जयवंग आगे आता है और उसको कहता है कि तुमने मुझे वॉलीबॉल समझा हुआ है। कैंसरा उसको दोबारा हिट करती है और कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें कहा ना कि अब दोबारा से ऐसा नहीं होगा। जिसपे जयवंग कहता है कि ठीक है फिर मुझे दोबारा से ऐसी कोई हरकत करनी होगी, और ये कहने के बाद वो उठ के खड़ा हो जाता है। जिसपे कैंसरा कहती है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन जयवंग उसकी बात नहीं सुनता और जाके अपनी टीम को कहता है कि बस आज के लिए इतना ही।
इतने में इनकी टीम के लोग आते हैं और कोच से सवालात करने लगते हैं और उनसे पूछते हैं कि कोच आप कहाँ हैं, और दूसरा पूछ रहा होता है क्या कोच इस स्कैंडल के बाद आप हमें सिखाएंगी। सब उससे अलग अलग सवालात करने लगते हैं कि इतने में उसके पास कॉल आ जाती है और वो कॉल रिसीव करने के बाद वहाँ से चली जाती है। उनकी मैनेजर के साथ बैठी होती है सेक्रेटरी की, उसको समझा रही होती है और कहती है और उसको कह रही होती है कि अब तुम वॉलीबॉल नहीं खेल सकती, लेकिन हम तुम्हारी चोट को निशाना बनाएंगे और हम तुम्हारी इस इंजरी को लोगों को कुछ अलग तरह से बताएंगे। और उसको कहते हैं वो काफी ज्यादा हर्ष हो जाती है, जिसपे मैनेजर कहते हैं कि सेक्रेटरी की माँ बाहर जाओ, मुझे इससे कुछ अकेले में बात करनी है। उसके जाने के बाद वो कैंसरा से पूछते हैं कि तुमने इस बारे में क्या सोचा, जिसपे कैंसरा रोने लगती है और कहती है मुझे नहीं पता था कि मेरी इस चोट को भी निशाना बना लिया जाएगा। और उनको कहती है कि अब मैं थक चुकी हूँ और अब मैं ये सब कुछ और नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ हमें जयवंग को दिखाते हैं कि सब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और जयवंग बाहर जाने लगता है और वो बाहर आके रनिंग करने के बजाय बैठ के सोच रहा होता है कि उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है और देख के हंसने लग जाता है। वो कहता है कि हे वूजिंग बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। फिर वूजिंग बाहर निकलता है तो जयवंग उसको कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये इतना सा पेड़ तुम्हें छुपा सकता है। जयवंग की बात सुन के वूजिंग खुद भी हंसने लग जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आए हुए हैं और वूजिंग काफी स्पीड से खाना खा रहा है और जयवंग उसको खाते हुए देख रहा है, जिसपे वूजिंग को फंदा लग जाता है। तो वो उसको पानी देता है और उससे पूछता है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे, जिसपे वूजिंग बताता है कि मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम ही हो जो मेरी बात को समझ सकते हो। जिसपे वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और उसके बाद कहता है कि नहीं छोड़ो। जिसपे जयवंग कहता है कि तुम किस तरह के मर्द हो कि अपनी बातों को दिल में रखते हो, और उसको कहता है कि अगर कुछ कहना है तो तुम बोल सकते हो। जिसपे वो कहता है इस प्रॉब्लम की वजह से मैं कैंसरा के मैनेजर के पास गया था और उनसे कहा था कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, और इसके बदले में उन्होंने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाया कि हम दोबारा कैंसरा से ना मिल सके। जिसपे जयवंग कहता है अगर हम उससे मिलेंगे तो क्या वो हमें मार देगा। जिसपे वूजिंग कहता है कि उसने मुझे धमकी भी दी है कि दोबारा कभी वॉलीबॉल नहीं खेल सकते। जिसपे जयवंग कह रहा होता है कि ये किस तरह का इंसान है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और साथ ही कहता है कि इसका मतलब है कि जो तुमने कैंसरा के लिए किया और जो मैंने कैंसरा के लिए किया वो सब कुछ बेकार हो गया। फिर ये दोनों काउंटर पे आते हैं, जिसपे वूजिंग कहता है कि थैंक यू सो मच आपका मील खिलाने का, और जिसकी वजह से जयवंग को पैसे पे करने पड़ते हैं। फिर वो ऊपर कैमरा लगा देखता है और उनसे पूछता है कि ये कैमरा चलता है। जिसपे वो कहती है कि ये कैमरा नहीं बल्कि आसपास के सारे कैमरे चलते हैं। ये देख के जयवंग उनसे हेल्प मांगता है और पिछले 2 दिन की रिकॉर्डिंग देखता है, जिसपे उनको पता चलता है रिकॉर्डिंग देखते हुए उनको वो तीनों लड़के नजर आते हैं और कहता है कि ये वही 3 लड़के जो हमें फॉलो कर रहे थे। जिसपे वो आंटी इनको बताती है कि ये तीनों लड़के कोई आम लड़के नहीं है बल्कि स्टॉकर्स हैं और ये तीनों इसी गेटअप में होते हैं। फिर ये लोग देखते हैं कि वो सामने वाले कन्वीनियंस स्टोर में गए हैं। ये देख के जयवंग कहता है कि अगर हमें कन्वीनियंस स्टोर की वीडियो देखना तो हमें पता चल जाएगा ये तीनों कौन है। ये देखने के बाद इनकी पूरी टीम कन्वीनियंस स्टोर में जाती है और वहाँ की वीडियो क्लिप देखते हैं, जिससे इनको पता चलता है कि ये तीनों क्लब में आए थे। स्टोर में आने के बाद ये तीनों इंस्टेंट नूडल्स खा रहे थे कि इतने में इनके पास एक सेक्रेटरी किम आती हैं और वो इन लोगों को एक कैमरा और पैसे देती हैं और अपने काम की बात कर रही होती हैं। ये देख के ये लोग सब शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो सेक्रेटरी किम है। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling